दोस्तों आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी ग्रामर से तत्सम और तद्भव को लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको आर ओ यारो का एग्जाम देना है, पीसीएस के प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, जूनियर असिस्टेंट का देना है, यूपीपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये जो तत्सम तद्भव मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे दिए गए हैं तत्सम तद्भव, ये लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न यहाँ पे जो एक भी शब्द जो यहाँ पे लिखे गए हैं बाहर के नहीं हैं। कोई ना हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो बार बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव जो है क्लास, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं ये पहली क्लास है तत्सम तद्भव की। इसके आगे भी मैं आपको एक दो क्लास इसकी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले तत्सम और तद्भव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव। दोस्तों तत्सम जो होता है वो तत् प्लस चम दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द जो है संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं बिना किसी चेंज के, उसे जो है तत्सम बोलते हैं। मतलब संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। जैसे आपका हो गया नारिकेल। नारिकेल जो होता है ये नारियल का तत्सम होता है, और नारियल होता है वो तद्भव होता है। तद्भव भी हम जान लेते हैं। तद्भव को तत् प्लस भव बोलते हैं। मतलब उससे विकसित या उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। उससे उत्पन्न मतलब संस्कृत से उत्पन्न। अब जैसे यहाँ पे हो गया नारियल। अब दोस्तों नारियल नारिकेल जो है ये तत्सम है, ये संस्कृत का शब्द है और इससे चेंज होके आया हुआ है ये नारियल। अब जैसे कपूर और कर्पूर। कर्पूर जो हो गया ये जो है आपका तत्सम है, और कपूर से चेंज होके आया है, बना है कपूर, ये आपका तद्भव है। तो इस तरीके से संस्कृत से जो है जो हिंदी में चेंज होके आए हैं कुछ न कुछ रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो लेके, उन्हें तद्भव, और जो संस्कृत में जैसे के तैसे उनके समान जो है लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य दंडी ने किया था। इसका प्रयोग अपने किताबों में अपने ग्रंथों में सबसे पहले आचार्य दंडी ने इसका प्रयोग किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ तत्सम यहाँ पे तो कुछ तद्भव जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके तत्सम मैं बताने जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार जो है खुद ट्राई करिएगा और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है अंधेरा। अंधेरा का जो तत्सम होता है वो अंधकार होता है। अंधकार। दोस्तों एक बात आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं लगता है कि ये सारे तत्सम दिए गए हैं। देखने में लगते हैं कि सारे के सारे तत्सम हैं, लेकिन ये सब तद्भव हैं। तत्सम जो मैं लिखाने जा रहा हूँ वो रहेगा, ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अंगीठी। अंगीठी भी देखने में लगता है तत्सम है, लेकिन उसका तत्सम जो होता है वो अग्निष्ठिका होता है। अग्निष्ठिका, इसका तत्सम होता है अग्निष्ठिका, ठीक है। अफीम। अफीम का अहिफेन। अफीम। अफीम का अहिफेन। अफीम जो लोग खाते होंगे वो तो जो है केवल अफीम ही जानते होंगे, लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि नहीं, अफीम जो होता है वो उसका तत्सम क्या होता है? अहिफेन होता है, ठीक है। उलाहना। उलाहना का जो तत्सम होता है वो उपालंब होता है। उपालंब। ईंधन। ईंधन देखिए बड़ी ई लिखा है, उससे बिंदी दिया हुआ है, लेकिन ईंधन जो लिखा जाता है, ईंधन ऐसे लिखा जाता है, ईंधन। यही इसका तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही लिखते हैं, यही प्रयोग करते हैं, लेकिन ईंधन का तत्सम रूप जो होता है वो ईंधन होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आर ओ पीसीएस प्री में या यूडीए एलडीए सारे में मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे के गए हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 19। 19 का ऊन विंशति। ऊन विंशति, बड़ा ऊ रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 19 को ऊन विंशति। अगर 29 होता तो ऊन त्रिंशति। अगर 49 होता तो ऊन चत्वारिंशति। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अंक है, अंक पे चंद्र बिंदु लगा है तो ये गलत है, ये अंक ऐसे होगा,
या फिर अंक अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ये भी तत्सम है। दोनों का दोनों रूप एग्जाम में सही है। अगर आप इस तरीके से आएगा तो लगाएंगे। दोस्तों जब एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है ना तो दिमाग चकरा जाता है, नहीं यार ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। तत्सम तद्भव बस देखने में ही इजी लगता है, जब उसको आप एग्जाम में 4 ऑप्शन पाते हैं तो नहीं ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, दिमाग चकराता है। इसलिए आप एक बार इन शब्दों से जो है आपको परिचित होना बहुत जरूरी है। तो आप बहुत ध्यान से सब शब्दों को देखिएगा। इसके अलावा भी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो बहुत बेहतरीन है, बहुत छोटे से देखने में लगते हैं लेकिन वास्तव में वो बहुत घायल करते हैं एग्जाम में, उन सब क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में लाके आप लोगों को दूंगा, ठीक है। पलंग है, पलंग का क्या होता है? पर्यंक। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पलंग, पलंग का पर्यंक। पसीना, प्रस्वेद, प्रस्वेद। पसीना का तत्सम होता है प्रस्वेद, या इसी को हम प्रस्विन्न, अगर प्रस्विन्न भी दिया हुआ है तो ये भी जो है तत्सम है, प्रस्विन्न। यजमान, यजमान का क्या होता है? यजमान, यजमान होता है तत्सम। यजमान जो है तद्भव है। टकसाल, टकसाल का टंकसाला, और सा जो है चेंज हो जाएगा, दूसरा सा रहेगा, टंकसाला, इसको ध्यान दीजिएगा। मीठा, मीठा को जो है वो मिष्ट बोलते हैं। ज्यादातर लोग मिष्ट बोलते हैं, लेकिन मीठा जो है वो मिष्ट होता है। अब दोस्तों मिष्ठान, आप देखिए दुकानों पे मिष्ठान भंडार लिखा रहता है लेकिन वो गलत लिखा रहता है। वहां पे होना चाहिए मिष्टान्न, जैसे देखिए मिष्टान्न ऐसे होना चाहिए, मिष्टान्न, ठीक है। क्योंकि मिष्ट अन्न मतलब जो मीठा अन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? मिष्ट अन्न, मीठा भोजन। मोती, मोती को क्या बोलते हैं? मौक्तिक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे आगे भी ये क्वेश्चन, ये शब्द आपसे तत्सम तद्भव के रूप में किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाला है। ध्यान रहिएगा, तैयार रहिएगा पूरा। मिट्टी, मिट्टी को क्या बोलते हैं? मृत्तिका। इसके बाद आता है देवर। देवर शब्द आप लोग को कई बार सुनने को मिलता है देवर जी, ठीक है। लेकिन देवर जी का क्या होता है तत्सम? द्विवर, द्विवर, ठीक है, मतलब दूसरा वर। पनही, पनही का उपानह, पनही का होता है उपानह। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पनही का उपानह। चबूतरा का चतवाल, चबूतरा का चतवाल। लंगोट का लिंगपट, लिंगपट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लंगोट का लिंगपट और चबूतरा का चतवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चबूतरा का चतवाल। दाढ़ी, अब दोस्तों जो दाढ़ी से लेके हाथी तक जितने भी पूछे गए, दाढ़ी, जोबन, पंगत, बांझ, बंदर, हाथी, ये आर ओ या 2021 के प्री के क्वेश्चन में पूछे गए थे। दाढ़ी, जोबन, पंगत, बांझ, बंदर। आप सोच रहे होंगे कितने हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सोचिए ये आर ओ प्री में पूछे गए क्वेश्चन है। 6 के 6 क्वेश्चन। दाढ़ी को क्या बोलते हैं तत्सम? दृष्टा, दाढ़ी को दृष्टा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी को दृष्टा, यौवन को यौवन, पंगत को पंक्ति, पंगत तद्भव है और पंक्ति तत्सम है। बाज को बंध्या, वंध्या, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, बाज को बंध्या, ठीक है। और बंदर, बंदर को क्या बोलते हैं? बानर बोलते हैं, बानर, वानर। बंदर जो होता है वो तद्भव होता है और वानर इसका तत्सम होता है। सही से हमको बोलना चाहिए कि देखो वानर आ गया है, ना कि देखो बंदर आ गया है, ठीक है। हाथी, हाथी का जो होता है वो हस्ती होता है, हस्ती, इसकी भी अपनी एक हस्ती होती है हाथी की, ठीक है। इससे आपको जो है याद रखिएगा, हाथी की भी अपनी एक हस्ती होती है, इससे आपको कभी भूलेंगे नहीं, हाथी, हस्ती। अब दोस्तों बारात आ गया। बारात का होता है वर यात्रा। बारात की जो यात्रा आप करते हैं, किसकी यात्रा रहती है? वो वर की यात्रा रहती है, ठीक है। बत्ती है, बत्ती की होती है वर्तिका। इसके बाद थाली, थाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, थाली का स्थाली। पूंजी, पूंजी का जो होता है वो पुंज होता है, पूंजी का क्या होता है? पुंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मक्खन, मक्खन का जो होता है वो मृक्षण होता है, मृक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृक्षण, ठीक है, मृक्षण। डायन का क्या होता है? डाकिनी,
इसके बाद दोस्तों है श्रृंगार। श्रृंगार देखिए, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। जो लोग श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, तब ऐसा लगाते हैं, ये गलत होता है। श्रृंगार में केवल ये रहेगा, नीचे ये नहीं रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार ऐसे रहता है। धुआं, धुआं का क्या होता है? धूम। धूम धुआं का सही होता है। भंवरा या भ्रमर, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। भंवरा या भंवरा या भंवरा, इसका जो है तत्सम होता है वो भ्रमर होता है। भ्रमर। ऊंट, ऊंट आया है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊंट का जो तत्सम होता है वो उष्ट्र होता है, छोटा ऊ रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। उष्ट्र। एग्जाम में गलतियां कैसे होती है? जब आप देखते हैं कि ऊंट है, आप उष्ट्र पढ़े रहते हैं, लेकिन जब वहीं पे बड़ा ऊ दे देता है, छोटा ऊ दे देता है, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार छोटा ऊ रहेगा कि बड़ा ऊ रहेगा, मैंने कैसे पढ़ा था, दिमाग लगाएंगे, फिर वो सोचते हैं कि अरे हाँ नहीं, छोटा ऊ रहेगा और बड़ा ऊ रहेगा, तो एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ऊंट का उष्ट्र होता है, छोटा ऊ रहेगा। अमी, अमी का क्या होता है? अमृत। अमी भी जो है देखने में लगता है कि तत्सम है पर्यायवाची के रूप में, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। अमी का तत्सम अमृत। और भीतर का आभ्यंतर। आभ्यंतर। अब दोस्तों इसके बाद मैं एक शब्द आपको दे रहा हूं, आप इसका तत्सम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका तत्सम क्या होगा। जैसे माँ, एक शब्द मैं देता हूँ माँ, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा।